राधे राधे। ज्येष्ठ पूर्णिमा की ये तिथि जिसे देवस्नान पूर्णिमा कहा जाता है, एक बहुत ही प्यारा उत्सव है यह। जो चार धाम है ना, विश्व के जो प्रसिद्ध चार धाम हैं, भारत के जो प्रसिद्ध चार धाम हैं, पूर्व में जगन्नाथ जी, उत्तर में बद्र विशाल जी, पश्चिम में द्वारिकाधीश जी और दक्षिण में रामेश्वरम, ये भारत के चारों दिशाओं में ये जो पवित्र धाम है, उसमें से ये जो जगन्नाथ जी धाम है, पूरी धाम, जो भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप हैं, प्रभु जगन्नाथ जी, उन्हीं का प्राकट्य उत्सव है ये स्नान पूर्णिमा, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि। आप कितने भी देखिए मंदिर चले जाइए, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, जगन्नाथ जी का स्वरूप, जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, सभी से भिन्न है जी। इसलिए इन्हें दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू अर्थात लकड़ी, और ब्रह्म तो देखिए सभी में ही व्याप्त है। सर्वं खलविदं ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है 3:14-1। ब्रह्म सर्वव्यापक है। दारू ब्रह्म अर्थात, दारू अर्थात लकड़ी, लकड़ी के विग्रह में ही प्रभु प्रकट हो गए हैं अपने भक्तों के रक्षा के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। भगवान का ये दिव्य छवि है। देवस्नान पूर्णिमा के दिन क्या होता है, भगवान को गर्भगृह से स्नान मंडप में लाया जाता है। स्नान वेदी में भगवान विराजमान होते हैं, और वहाँ जगन्नाथ परिसर में ही एक कुआं है जिसका नाम है सोना कुआं, अर्थात सोने का कुआं है। तो साल में एक बार ही यहाँ से जल लाया जाता है। 108 कलश के माध्यम से 108 कलश जल लाया जाता है। उसमें चंदन, केसर, सुगंधित द्रव्य आदि मिलाए जाते हैं। वेद मंत्रों की ध्वनि से, वेद मंत्रों के उच्चारण सहित भगवान को स्नान करवाया जाता है। महाअभिषेक होता है, महास्नान इसे बताया गया है। और विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस अवसर का, इस पवित्र क्षण का लाभ लेते हैं। जो लोग नहीं भी जा पाते हैं, मन ही मन आप चिंतन कीजिए कि आप वहीं पर हैं, आपके सामने जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी, सुभद्रा मैया आपके सामने विराजमान हैं। आप इस दिव्य देवस्नान पूर्णिमा में सम्मिलित हुए हैं और आनंद ले रहे हैं इस दिव्य स्नान का। स्नान करवाने के बाद शाम के समय भगवान को गजवेश, हाथी के वेश के द्वारा श्रृंगार किया जाता है। अर्थात भगवान का श्रृंगार होता है हाथी जैसा वेश करके। इसके पीछे कथा यह है, गणपति भट्ट नाम के एक भक्त थे, कलयुग की ही कथा है। गणेश जी के बहुत प्यारे भक्त थे जी। वो एक बार जगन्नाथपुरी आए दर्शन करने, पूरा मंदिर उन्होंने दर्शन किया, लेकिन गणेश जी का मूर्ति उनको नहीं मिला। तो थोड़ा सा उनका मुंह सूख गया, उदास हो गए। उदास मन से वो वापस जाने लगे तो जगन्नाथ जी ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, और उन्होंने कहा कि बाबा आप चिंता क्यों करते हैं, ऐसे मन उदास नहीं करना चाहिए, आप जाइए, आप फिर से दर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपको आपके प्रभु के दर्शन होंगे। और भगवान तो देखिए सर्वांतर्यामी हैं, वो आपके अंतर हृदय की भावना को जानते हैं। भक्त जैसा रूप चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो श्री कृष्ण के सामने जब गए, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप श्री राम के रूप में दर्शन दीजिए। भक्त के निश्चल भाव को देखकर, अनन्य प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर खड़े हो गए, अर्थात राम जी के स्वरूप में उनको दर्शन देने लगे। ठीक इसी प्रकार गणपति भट्ट जब सेकेंड टाइम, जब वो पहले तो लौट जा रहे थे, फिर जब आए जगन्नाथ जी के सामने खड़े हुए, आंख बंद किए थे, और जैसे ही आंख खोला भगवान उनको गणेश जी के रूप में दर्शन देने लगे। इसीलिए उस दिन से गजवेश की यह परंपरा, भगवान को उस दिन श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि वो दिन भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का ही दिन था। ऐसे हैं जी भगवान, अपने भक्त की इच्छा को पूरा कर देते हैं भगवान। जो भक्त अनन्य प्रेम से भगवान से प्यार करता है, वो जिस रूप में चाहे भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं।
ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे आपको, बताइए। एक और लीला देखिए भगवान का, जब बहुत अधिक गर्मी होता है और उस समय में अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अधिक स्नान अगर कर लेता है गर्मी में, तो वो बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है। ठीक यही मानवीय लीला भगवान भी कर रहे हैं। 108 कलश के माध्यम से जब उनको स्नान करवाया जाता है ज्येष्ठ के महीने में, सोचिए ये साल का सबसे अत्यधिक गर्मी वाला महीना है ये ज्येष्ठ का महीना। ऐसे गर्मी के मौसम में भगवान को जब स्नान करवाया जाता है 108 कलश के द्वारा, तो भगवान यहाँ पर बीमार होने का एक्टिंग करते हैं, अर्थात लीला करते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये कैसा भगवान है जो स्वयं ही बीमार हो जा रहा है, ये अपने भक्त की क्या रक्षा करेगा। लेकिन आप प्रभु की लीला को क्या ही जाने। जो लोग बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, करोड़ों जन्म अपना बुद्धि लगाकर खराब कर दीजिए, कभी आप प्रभु को नहीं जान सकते। और जो भक्त अपने हृदय का कनेक्शन भगवान से जोड़ देता है, उसको कुछ भी ना पता हो लेकिन वो भगवान को समझ लेता है। केवट वेद शास्त्रों का विद्वान नहीं था, लेकिन वो कहता है कि प्रभु मैं आपके रहस्य को जानता हूँ, आपके चरणों में जो जादू है, जो चमत्कार है, मैं उसको जानता हूँ। गोपियां बेपढ़ी लिखी थी, अपढ़ गवार थी, लेकिन इतनी ऊंची अवस्था थी ब्रज की गोपियों की कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके चरण धूल चाहते हैं। भगवान के एरिया में बुद्धि मत लगाइए। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये कठोपनिषद का मंत्र है, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 9वां मंत्र। तर्का प्रतिष्ठानाद, ब्रह्मसूत्र में भी बताया गया 2:1:11। तर्क मत ले जाइए वहां पर, आपकी बुद्धि की गति ही वहां पर नहीं है। भगवान के एरिया की बातें तभी समझ में आएगी जब आप श्रद्धा युक्त होकर किसी वास्तविक महापुरुष के मुख से आप श्रवण करेंगे, तभी समझ में आना है। तो भगवान बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है भगवान को, और 15 दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहता है। उस समय भगवान गर्भगृह में विराजमान नहीं रहते हैं, एक अलग ही सेपरेट उनको रखा जाता है अनसर घर में, वहाँ पर प्रभु को विराजमान किया जाता है। और जो पंडित जी होते हैं पूजा करते हैं, जड़ी बूटी के माध्यम से काढ़ा आदि बनाया जाता है, जड़ी बूटी के माध्यम से भगवान की सेवा की जाती है और भगवान का ट्रीटमेंट चलता है, भगवान को स्वस्थ करते हैं। ये जो 15 दिन भगवान अनशर घर में रहते हैं, भक्त जनों के लिए दर्शन बंद रहता है उन दिनों में। और उसके बाद जब भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, रथ में विराजमान होते हैं, मंदिर परिसर के बाहर आते हैं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों के दर्शन के लिए प्रभु बाहर आते हैं, मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को निहारते हैं, कृपा वर्षाते हैं, और भक्त जन भी आनंद से नाचते कूदते गाते भगवान को रथ में विराजमान करते हुए, रथ खींचते हुए प्रभु को ले चलते हैं, झूम झूम के ले चलते हैं। ये आनंद है जी जगन्नाथ जी का। बहुत ही प्यारा उत्सव है ये। और ये बताया जाता है शास्त्रों में कि कोई भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अगर इसको श्रवण भी कर ले, जाने का तो बाद का विषय है, अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करें, चिंतन करें, मन ही मन रियलाइज करें, महसूस करें, तो उस भक्त को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाता है। ये है जी इस दिव्य उत्सव का, इस दिव्य त्योहार का आनंद। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे।